नमस्कार साथियों, केंट मेटेरिया मेडिका सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें आज की हमारी दवा है ग्रेटियोला ऑफ। हम समझेंगे डॉक्टर केंट ने जो भी अपने लेक्चर में ग्रेटियोला के बारे में बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। और हो सके तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले शेयर कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं या फिर कुछ इंटरटेनिंग कुछ आ जाता है जिसकी वजह से आप यहाँ से हट करके, इन्फॉर्मेशन से हट करके और एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं। खास करके जो होम्योपैथी से जुड़े लोग हैं उनके साथ तो शेयर करना कभी मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल उनको बहुत फायदा पहुंचाती है। यहाँ पर आपको इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ड्रग्स यानी कि फार्माकोकिनशिप डिटेल में, उसके साथ केंट मेटेरिया मेडिका और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपको बहुत फायदा पहुँचाएंगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारी आज की दवा ग्रेटियोला। तो सबसे पहले आते हैं इसके नर्वस प्रोस्ट्रेशन में इसके उपयोग को। तो कहा जाता है कि ग्रेटियोला जो है एक बहुत ही बेहद शक्तिशाली रेमेडी है, स्पेशली नर्वस प्रोस्ट्रेशन के लिए, जिसमें शरीर और दिमाग दोनों में कमजोरी होती है। ये रेमेडी कॉफिया और नक्स वोमिका की तरह ही है और खास तौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो कॉफी पीने से इरादा शक्ति की कमी यानी कि आपका इच्छा शक्ति की कमी और न्यूरैल्जिक यानी कि दर्द से संबंधित तरह के प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया यानी कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा चिंता, और औरतों में ये मेलैंकोलिया यानी कि एक उदासी जो होती है, और निम्फोमानिया आप समझते हैं, सेक्स का बहुत ज्यादा इच्छा होना, इस तरह के कारण भी हो सकते हैं। इसमें कन्वल्सन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें अगर ग्रेटियोला के फिजिकल सिम्टम्स और एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी पे, तो ग्रेटियोला का यूज करने वाले पेशेंट्स को फ्रेश हवा में काफी बेहतर महसूस होता है। यानी कि ग्रेटियोला का जो पेशेंट होगा उसको ओपन एयर, फ्रेश एयर काफी अच्छा लगेगा, लेकिन गर्म कमरे में जो है उसे ठंड लगती है, जैसे कि पल्सेटिला की सिम्टम्स में आपको मिलता जुलता दिखता है। इसके कंप्लेंट्स अक्सर लेफ्ट साइडेड ज्यादा होते हैं और शरीर से लगातार भाप निकलती रहती है। ऐसा फील होता है जैसे कि शरीर से भाप निकल रहा है, शरीर गर्म है। पेट और इंटेस्टाइन्स में कैट्रल यानी कि म्यूकस से रिलेटेड कंडीशंस आपको देखने को अक्सर मिलती हैं। साथ ही स्पाज्मोडिक प्रॉब्लम्स भी होती रहती हैं, मसल क्रैम्प, मसल कॉन्ट्रैक्शंस, इस तरह के सिम्टम्स। उसके बाद ग्रेटियोला के मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स को देखें तो इस कंडीशन में इंसान का इरादा शक्ति कम हो जाता है, इच्छा शक्ति जो है काफी कम हो जाता है और काम करने में बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वो एवर्जन जैसा महसूस करता है, नफरत करता है काम से। मेंटल डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी ये बहुत कॉमन होता है ग्रेटियोला में, और ये लोग हाइपोकॉन्ड्रिकल हो जाते हैं यानी कि अपने हेल्थ के लिए काफी ज्यादा चिंतित, और ये उनका मेंटल कंडीशन होता है। इनमें फ्यूचर का डर बहुत ज्यादा और प्राइड जो है उससे कंप्लेंट्स भी हो सकती है। फ्यूचर के डर, एक तो कि बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर के चिंता में रहेंगे, और प्राइड एकदम माने गौरव जो कहते हैं कि उसके वजह से भी काफी कंप्लेंट्स इनके अंदर, अहंकार टाइप का थोड़ा सा कहें तो देखने को मिलता है। कॉफी और अल्कोहल ये दो ऐसी चीजें हैं जो इस पेशेंट के सिम्टम्स को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। कॉफी टाइप का या अल्कोहल टाइप का जो बहुत ज्यादा उत्तेजक जो पदार्थ होता है वो ग्रेटियोला के पेशेंट को नुकसान पहुंचाता है, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आपको इसमें शामिल हो जाती हैं। उसके बाद ग्रेटियोला के डिजीनेस और हेड सिम्टम्स देखते हैं। तो ग्रेटियोला का यूज करने वाले पेशेंट्स को यानी कि ग्रेटियोला के जो पेशेंट होंगे उनको खाना खाने के दौरान और बाद में डिजीनेस और साथ में चक्कर आने जैसा महसूस होता है। ये डिजीनेस आंखों को बंद करने, पढ़ते वक्त, उठते वक्त या चलने पर भी हो सकता है। इसके साथ सेरिब्रल हाइपेरेमिया आपको यानी कि दिमाग में खून का बहुत ज्यादा बहाव बढ़ जाना दिखता है, जिसमें सर में गर्मी, एक भरपूर जैसे भरापन सा, एक उसमें जैसे कुछ भर गया उस तरह का, उसी के साथ पल्सेशन, एक धड़कन जैसा महसूस होता है। सर का साइज लगता है जैसे कि छोटा हो गया, आपका हेड जो है श्रिंक हो गया है, ऐसा फील होता है। टेम्पल्स में खून का रस हो जाता है जब इंसान उठता है, जब बहुत लंबे समय तक बैठे हैं और अगर उठते हैं तो लगता है इससे एकदम बिल्कुल सर में एकदम कस के बहाव मार रहा है, खून का बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, उस तरीका का फील होता है। उसके बाद अगर इसके हेडेक और विजुअल सिम्टम्स को देखें तो ग्रेटियोला में आपको सिरदर्द फ्रेश हवा में बेहतर होता है, मतलब कि आराम महसूस करता है मरीज, लेकिन गर्म कमरे में जो है इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और ये एक रेड लाइन सिम्टम है। ग्रेटियोला का जो पेशेंट होगा उसकी लगभग सारी ही प्रॉब्लम्स जो हैं ओपन एयर में उसे अच्छा महसूस होगा और गर्म कमरे में उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इवन ठंड भी लग रही है तो उसको गर्म कमरे में और ज्यादा ठंड लगेगी। सुबह उठते ही ऑक्सीपुट में यानी कि आपके सर के पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें दर्द देखने को मिलता है, जो उठने या
कहें कि चेहरे के बल सो जाने से जो है थोड़ा सा उसको आराम महसूस होता है। हेडेक के दौरान नोजिया यानी कि मितली आपको देखने को मिलती है, साथ ही वोमिटिंग और फूड से खाने से बिल्कुल भी एवर्जन उसके अंदर देखने को मिल सकता है। आंखों में रेत चला गया हो इस तरह का दर्द, जैसे कुछ रेत वगैरह कुछ सैंड वगैरह चला गया हो आंखों में, उस तरह का दर्द देखने को मिलता है। आंखों और कानों में खुजली आपको देखने को मिलती है और पढ़ते वक्त आंखों के सामने धुंधला दिखना ग्रेटियोला के पेशेंट्स में कॉमन होता है। ये सिम्टम्स यूजुअली फ्रेश एयर में बेहतर होते हैं। कहीं भी आप इस सिम्टम को, रेड लाइन सिम्टम है ग्रेटियोला का कि फ्रेश एयर ओपन एयर में ग्रेटियोला के पेशेंट को काफी रिलीफ फील होता है, वहीं गर्म कमरे में उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ये बहुत रेड लाइन सिम्टम है आपका ग्रेटियोला का। उसके बाद अगर हम इसके ओरल और थ्रोट सिम्टम्स को देखें तो ग्रेटियोला के इस्तेमाल से चेहरे पर जलने की गर्मी का एहसास होता है, यानी कि ग्रेटियोला का जो पेशेंट होगा उसको अपने चेहरे पर जलने की गर्मी का एहसास होगा, जो हाथ से टच करने पर ठंडा महसूस होता है, लेकिन ऐसे उसको महसूस जो होता है फील वो गर्म जलने जैसा करता है। आंखों, कानों, स्कैल्प सब में आपको इचिंग देखने को मिलता है। थ्रोट में कांस्टेंट दर्द रहता है जो बार बार निगलने को मजबूर करता है, तो घूंट लेते रहने की जो है वो आदत बना देता है। थ्रोट में म्यूकस होता है आपको खांसी के साथ और निकालने में उसको तकलीफ होता है। इसके साथ ही वायलेंट थर्स्ट यानी कि प्यास बहुत ज्यादा अनुभव करता है और खाने के बाद पेट में एक खालीपन सा एहसास होता है। इंसान को सिर्फ रोटी खाने की इच्छा होती है। ग्रेटियोला का पेशेंट ब्रेड ज्यादा खाना पसंद करेगा, राइस उसे उतना पसंद नहीं होगा। उसके बाद ग्रेटियोला के डाइजेस्टिव सिम्टम्स और नोजिया को अगर हम देखें तो खाना खाने के बाद नोजिया, मितली जैसा फील होना और वोमिटिंग हो जाती है, जो कड़वा खट्टा पानी और म्यूकस की वोमिटिंग के रूप में हो सकता है। उसी के साथ क्रैम्पिंग और हेवी लोड महसूस होता है, जो कि पेट के एक साइड से दूसरी साइड जो है वो अल्टरनेट ढंग से एक बार इधर करके राइट लेफ्ट करता रहता है। पेट में प्रेशर और कोल्ड फीलिंग भी होती है और स्टमक में क्रैम्प्स या अच्छे भी होते हैं और साथ ही स्टमक के क्रैम्प्स जो हैं वो बैक और किडनी तक पहुंच जाते हैं, यानी कि वो क्रैम्प जो है एक जगह नहीं रहता है तो राइट लेफ्ट करता है और इधर उधर भी फैलता है पूरे एब्डोमिनल रीजन में, यहाँ तक कि बैक तक में आपको फील हो सकता है। ये सिम्टम्स खाने के बाद वर्स हो जाते हैं। खाना खाने के बाद ये प्रॉब्लम्स खास करके पेट में एक आवाज वगैरह होना, थोड़ा सा रमलिंग सा साउंड आना, साथ में कॉलिक उखड़ जाना, एक तरफ से उधर दूसरे तरफ जैसा फील होना, मितली के सिम्टम्स, वोमिटिंग हो जाने का, वो भी कड़वा खट्टा पानी जैसा आपको मुंह में म्यूकस वगैरह फील होता है। तो ये सारी चीजें खाना खाने के बाद जो है और ज्यादा बढ़ जाती है और पेट में एक डिस्टेंशन और क्रैम्पिंग आपको देखने को मिलता है। पेट लगता है इसे फूल गया है पूरा। उसके बाद देखते हैं साथियों ग्रेटियोला के डायरिया रिलेटेड सिम्टम्स। तो कहते हैं कि ग्रेटियोला में आपको डायरिया बहुत वाटरी एकदम पानी जैसा हो सकता है, जो कि पीला या हरा होता है। ये डायरिया पानी पीने के बाद बढ़ता है, जिसमें कि नोजिया, रंबलिंग और कटिंग पेन होता है। स्टूल के दौरान टेनिसमस मानी जोर से पुश करना और रेक्टम में बर्निंग, जलने का जलन जो है वो महसूस होती है। डायरिया के दौरान पेशेंट को ठंडी हवा या ओपन एयर से सेंसिटिविटी महसूस होती है, जो स्टूल के अर्जिंग को ट्रिगर करता है। ये रेमेडी एशियाटिक कॉलरा तक को भी ट्रीट करने में काफी इफेक्टिव साबित हुआ है। एशियाटिक कॉलरा आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा क्या होता है, उसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि रेक्टल और यूरिनरी सिम्टम्स अगर हम देखें ग्रेटियोला के, तो रेक्टम में बर्निंग और इचिंग का महसूस होना और साथ में हेमरॉइड्स, और हेमरॉइड्स में भी क्या होता है कि बैठने पर दर्द फील होता है, बैठने पर उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते हैं। एनस में कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, साथ में आपको एनस में जो है पैरासाइट वगैरह की वजह से या किसी वजह से आपको एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है। यूरिन करते वक्त जो है यूरेथ्रा में बर्निंग सेंसेशन देखने को आपको मिलता है और यूरिन स्कैंटी हो जाता है, यानी कि बहुत कम पेशाब होता है और अगर उसको कुछ समय छोड़ दिया जाए तो उस पर एक क्लाउडी सा एक तलछट भी आपको देखने को मिल सकता है। लेफ्ट स्पर्मेटिक कोर्ड में स्टिचिंग पेन भी हो सकता है, खास करके लेफ्ट स्पर्मेटिक कोर्ड का बात कर रहे हैं तो उसमें एक आपको स्टिचिंग चुभने जैसा एक दर्द देखने को मिल सकता है। वहां ग्रेटियोला का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके सेक्सुअल सिम्टम्स और निम्फोमानिया खास करके देखें, क्योंकि निम्फोमानिया की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो मैं आपको बतलाऊंगा, लेकिन ग्रेटियोला में भी आपको ये चीज देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि ये रेमेडी फीमेल पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। जब सेक्सुअल ऑर्गन्स में इरिटेबिलिटी हो और सेक्सुअल डिजायर इतनी बढ़ जाए कि वो निम्फोमानिया तक पहुंच जाए। निम्फोमानिया अगर आप नहीं समझ रहे हो तो डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। अगर डिजायर इतनी वायलेंट हो जाए कि इंसान को सिक्रेटिव वाइसेस तक ले जाए, आप समझ सकते हैं, तो इसके लिए आपको ग्रेटियोला एक अच्छी
अच्छी दवा है। साथ में जेल्सेमियम, ऑरिगेनम, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, प्लेटिना, जिंकम, ये सारी रेमेडी है जो कि फायदेमंद हो सकती हैं सिम्टोमेटिकली। उसके बाद अगर हम मेंस्ट्रुअल इश्यूज और रिलेटेड पेन अगर हम इसके देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान औरतों को बहुत जल्दी और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है काफी ज्यादा मात्रा में। मेंसेस के दौरान राइट ममाई में खास करके एकदम डार्टिंग पेन होता है, एकदम चुभने जैसा स्टिचिंग पेन होता है राइट ममाई यानी कि राइट छाती में, और सैक्रम में यानी कि आपके लोअर बैक सबसे पीछे का जो हड्डी होता है सबसे नीचे का, उसमें भी दर्द, और ल्यूकोरिया जो एक्स्ट्रा वेजाइनल डिस्चार्ज जिसे हम समझते हैं, ये भी आपको ग्रेटियोला में देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं इसके पैल्पिटेशंस और सर्कुलेटरी सिम्टम्स पे। तो कहते हैं कि ग्रेटियोला में एक खास सिम्टम क्या है कि स्टूल से आने के बाद जो है, स्टूल करके आने के बाद आपको एक वायलेंट पैल्पिटेशन सा शुरू हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा दिल का बहुत ज्यादा तेज धड़कन जो है फील होता है, और चेस्ट में हीट और एक ऑपरेशन सा, एक दबाव सा महसूस होता है। ये सिम्टम्स फेस, हाथों में, चेहरे में, हाथों में, सर में, इन सब में गर्मी के साथ होता है, गर्मी से महसूस होता है, और चेहरा जो है वो लाल हो जाता है, फेस पे आपको रेडनेस देखने को मिलता है। उसके बाद इसके रिमेटिक पेन और स्लीप इश्यूज को अगर हम देखें तो अपर लिम्स में रिमेटिक पेन होता है, और लोअर लिम्स में सोर, ब्रूइज्ड पेन, मतलब जैसे चोट लग जाता है उस तरह का दर्द आपको महसूस होता है, जो कि चलने के बाद जो है और बढ़ जाता है। टिबिया, आप समझ रहे हैं, टिबिया फिबुला जो आपका लोअर लेग का जो बोन होता है, तो टिबिया में आपको टियरिंग और प्रिकलिंग सा पेन होता है, और साथ में उसमें स्वेलिंग देखने को मिलता है, जो कि बैठने पर या चलने पर और बढ़ जाता है। खाना खाने के बाद नींद आती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और पेशेंट गहरी नींद में सो जाता है। स्किन पर स्क्रैचिंग से इचिंग और बर्निंग होती है, ये भी आपको ग्रेटियोला में दिखता है। ये वीडियो साथियों आपको ग्रेटियोला के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने के प्रयास में बनाया गया है, जो नर्वस प्रोस्टेशन, मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स और साथ में एसोसिएटेड जो भी डिस्कम्फर्ट्स जो हैं उनको मैंने कोशिश किया है कि उसको अप्लाई करूं। ये रेमेडी उन पेशेंट्स के लिए काफी इफेक्टिव होती हैं जो कॉफी के कंजम्पशन से रिलेटेड वीकनेस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल इश्यूज का सामना कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी हेल्थ का एक वो क्षेत्र है जिसको अभी ठीक से हमारे देश में कहें तो एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। लोग अभी उधर जाते ही नहीं, कुछ भी होता है एक टैबलेट, एक गोली, एक एंटीबायोटिक, एक कुछ भी आंख बंद करके लोग काउंटर से खरीद के 2-5 रुपए में खा लेते हैं, और उसका एक लॉन्ग टर्म में इतना नुकसान है जिसका जवाब नहीं है। और जो गहराई, डिटेल्स, सिम्टम्स आपको इस वीडियो में देखने को मिली हैं इस दवा में, ग्रेटियोला में, वो आपको अगर आप सोचे नॉर्मली तो सप्रेसिव मेडिसिन लेकर के आप तुरंत अपने किसी सिम्टम्स को दबा लेंगे, लेकिन छोटी छोटी सिम्टम्स का दब जाना जो होता है वो लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक होता है। तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, खास करके जो होम्योपैथी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे तो जरूर कीजिए। अगर स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, उनके साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि इस चैनल पर आपको केंट मेट्रिया मेडिका तो मिल ही जाएगा पूरा, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ड्रग्स यानी कि फार्माकोकिनेसिस आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। अभी काफी वीडियोस आ गई हैं और धीरे धीरे करके वो शॉर्ट्स में प्लेलिस्ट है आपका, वहां जाकर के आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें क्या है कि कौन सी दवा किसके साथ क्या रिलेशन रखती है, मतलब कि एक दवा को किसके साथ उसको एंटीडोट कहें, किसको उसको फॉलोजवेल कहें, वो किसका एंटीडोट है या फॉलोजवेल है, कॉम्प्लीमेंट्री उसकी कौन सी दवाएं हैं, सिमिलर उसकी कौन सी दवाएं हैं, डोजेज क्या है, पोटेंसी क्या यूजुअली जो है आमतौर पर हमें यूज करना चाहिए, तो ये सारी डिटेल आपको उस शॉर्ट्स में दिख जाती हैं। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।